फिल्म की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में डिस्टोपियन वर्ष 2053 को दर्शाती है। कथावाचक के अनुसार पिछले युद्ध के बाद अपराध दर में 800% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसके कारण जेल प्रणाली पर भारी दबाव पड़ा है। जेलों पर बोझ को कम करने के लिए सरकार ने बॉक्स पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया है, एक ऐसी प्रणाली जो कैदियों को दो विकल्प प्रदान करती है: एकांत कारावास में अपनी सजा काटना या तत्काल उन्मूलन के लिए स्वयं को तैयार करना। डिब्बे में एक बार भोजन और पानी की आपूर्ति केवल कानून का पालन करने वाले नागरिकों की अनुमति से की जाएगी। जो कोई भी भागने की कोशिश करते हुए या किसी भी प्रयास में सहायता करते हुए पकड़ा जाता है, उसे कठोरता से मार दिया जाएगा। फिर हम एक फ्रांसीसी महिला को देखते हैं जो ऐसे ही एक जेल बक्से के अंदर कैद है। ऐसा लगता है कि वह भोजन और पानी के बिना जीने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। एक समय पर वह पीड़ा से इतनी अभिभूत हो जाती है कि वह अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच जाती है। नतीजतन वह एक कोने से एक छोटा रेजर ब्लेड निकालती है और अपनी गर्दन को घातक रूप से काट देती है। अगले दृश्य में हमें कई जेल के डिब्बों के बगल में एक चट्टानी द्वीप दिखाया गया है। वहां एक लड़की और एक युवा लड़का रबड़ की गेंद से खेलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ही समय बाद गेंद एक बक्से से टकराती है, जिससे प्रिजन 371113 को उसके अंदर होश आ जाता है। जैसे ही वह जागती है, वह अपने हाथों और पैरों को रस्सियों से बंधे हुए पाती है। वह गुस्से में डिब्बे की दीवारों पर दस्तक देती है, उसे बाहर निकालने के लिए चिल्लाती है। तभी एक छोटे पर्दे पर एक महिला दिखाई देती है, जो उसे सूचित करती है कि जूरी ने उसका अपराध साबित कर दिया है। उसे बिना पैरोल के 7 साल के पुनर्वास की सजा सुनाई गई है। वह आगे दावा करती है कि उसके भोजन और पानी की आपूर्ति केवल उन नागरिकों के विवेक पर की जाएगी जिन्हें उसने धोखा दिया था। यह सुनकर कैदी चिल्लाता है और रोता है, जोर देकर कहता है कि वह निर्दोष है। अगले दिन कैदी 371113 जागता है और कुछ पानी का अनुरोध करने के लिए अपने भोजन के पात्र को लहराता है। हालांकि जवाब देने के लिए आसपास कोई नहीं है। इसके बाद वह बचने का रास्ता खोजने की उम्मीद में पूरे डिब्बे की जांच करना शुरू कर देती है, लेकिन हर स्पर्श के परिणामस्वरूप बिजली का झटका लगता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जीवित रहना और भी कठिन होता जाता है। इस बीच दूसरे जेल बॉक्स में हम कैदी 13,558 को भागने का रास्ता खोजते हुए देखते हैं। निरीक्षण करते समय वह अनजाने में अलार्म बजाती है, जिससे लाल बत्ती चमकती है। नतीजतन छत से एक तेज धातु की छड़ें उतरती हैं, जो उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है। अगली सुबह कैदी 371113 को एक युवा महिला द्वारा जगाया जाता है, जो उसे छोटी छोटी चीजें प्रदान करती है: उड़द के छर्रों और कुछ पानी। कैदी यह समझाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है, लेकिन महिला उसे बताती है कि नागरिक उसके भाग्य का फैसला करेंगे। वह आगे कहती है कि वह न तो पहली और न ही आखिरी कैदी है जो उनके यहाँ होगी। इसके बाद कैदी 371113 कुछ और दिन अल्प भोजन और पानी के साथ बिताता है, लेकिन एक दिन वह निराशा और अवसाद से अभिभूत हो जाती है। नतीजतन वह अकल्पनीय कार्य करने के इरादे से फर्श से एक रस्सी लेती है। वह तब तक दम घुटने लगती है जब तक कि उसकी सांस नहीं निकल जाती, लेकिन समय के साथ वह खुद को छोड़ देती है क्योंकि वह आगे जाने में असमर्थ है। फिर वह जोर से रोती है, सोचती है कि उसने ऐसा क्या गलत किया है जो इस तरह के भाग्य में समाप्त हो गया। समय के साथ कैदी 371113 उसकी सजा को स्वीकार करता है और उसकी स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न व्याकुलताओं को नियोजित करता है। वह अपने दिन बिताने लगती है, एक छोटे से छेद से बाहर देख रही होती है और सो रही होती है। एक दिन वह बाहर अपना हाथ पकड़ती है और रबड़ की गेंद लेती है। यह उसे समय बिताने में मदद करने के लिए एक अन्य साधन के रूप में कार्य करता है। कुछ हफ्तों के बाद एक ड्रोन कैदी के बक्से को एक अलग स्थान पर ले जाता है, जो एक जंगल प्रतीत होता है। अगले दृश्य में हमें कोड नंबर 180102 के साथ एक अन्य कैदी से मिलवाया जाता है। उसके पास 5 साल की सजा है और वह पहले ही इसका आधा हिस्सा सजा काट चुका है। वहां 2.5 साल बिताने के बाद वह यह स्वीकार करने लगा है कि उसके पिछले कार्यों के परिणामों के कारण वहां सीमित होना उचित है। एक सुबह कैदी 371113 के पास नीले रंग के कपड़े पहने एक लड़की आती है। वह उससे पूछती है कि वह क्या कर रही है,
जिस पर कैदी जवाब देता है कि वह अपनी 7 साल की सजा काट रही है। लड़की बातचीत शुरू करती है, यह पूछते हुए कि क्या उसने विलियम शेक्सपियर के बारे में सुना है। जब कैदी नकारात्मक में जवाब देता है तो लड़की उसे पढ़ने के लिए एक किताब देती है। हालांकि बाद वाला यह दावा करते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है कि उसे अपनी पुनर्वास अवधि के दौरान ऐसा करने की अनुमति नहीं है। उनकी बातचीत के बीच में लड़की प्रिजन 371113 को पास आने के लिए कहती है, जिसके बाद वह अपने हाथ पकड़ती है और शेक्सपियर की पुस्तक की कुछ पंक्तियों का पाठ करती है, जिससे उसे अच्छा लगता है। इसके बाद लड़की उसे खाने के छर्रों के साथ एक छोटा सा थैला देती है और उसे फिर से मिलने का वादा करते हुए विदाई देती है। इसके बाद कैदी 371113 लंबे समय के बाद मानव मुठभेड़ से उत्तेजित महसूस करता है। नतीजतन वह फर्श पर लेट जाती है और खुद को छूती है, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि सीसीटीवी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। बाद में खाने के दौरान कैदी 371113 को भोजन के पैकेट के भीतर एक छोटी सी किताब मिलती है। वह निगरानी कैमरे की ओर मुड़ती है और उसे खोलती है, केवल यह जानने के लिए कि यह एक प्रतिलिपि है विलियम शेक्सपियर की पुस्तक। इसके बाद कैदी 371113 अपने शरीर के घावों से संक्रमण को रोकने के लिए खुद को साफ करने के लिए सहेजे गए पानी का उपयोग करता है। फिर वह इस्तेमाल किए गए पानी को द्वार के माध्यम से बाहर डालती है। सीसीटीवी कैमरा उसे पीने का पानी बर्बाद करते हुए पकड़ता है और परिणामस्वरूप उसे वापस समुद्र तट पर ले जाया जाता है। कुछ समय बाद वही पहले की नागरिक लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि उसने यहाँ आने के लिए क्या किया। लेकिन एक सीधे जवाब के बजाय कैदी पूछता है कि नागरिक कैसे तय करते हैं कि सभी कैद लोगों के बीच किसे खाना खिलाना है। लड़की स्वीकार करती है कि वह बस डिब्बों के बीच घूमती है, कैदियों से बात करती है और उन्हें भोजन प्रदान करती है। वह दावा करती है कि वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन खराब मौसम अक्सर उसे ऐसा करने से रोकता है। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, कैदी 371113 उसे बताता है कि वह उसे अपनी छोटी बहन की याद दिलाती है, जो अब जीवित नहीं है। कारावास की अवधि जारी है और कैदी 371113 के लिए एकमात्र सांत्वना लघु पुस्तक है, जिसे वह नियमित रूप से पढ़ती है। इसे कैमरे से छुपाती है। कुछ दिनों बाद ड्रोन उसे फिर से दूसरे स्थान पर ले जाता है। वहां उसके पास एक नागरिक आता है, जो उसके सामने एक रसदार सेब खाकर उसे ताना मारता है। अत्यधिक भूख से अभिभूत कैदी 371113 उस आदमी से उसे कुछ दया दिखाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह बेरहमी से मना कर देता है। उन्होंने आगे दावा किया कि सभी कैदियों को बिना किसी दया के फांसी दी जानी चाहिए। फिर भी वह इस शर्त पर अपना सेब देने को तैयार है कि वह उसे अपनी संतुष्टि पूरी करने की अनुमति दे। हालांकि यह कानून के खिलाफ है। कैदी, जो भुखमरी से प्रेरित है, अनिच्छा से अपनी शर्त पर सहमत हो जाता है। फिर वह अपने अंडरपैंट को हटा देती है और उसे अपने अंदर जाने देती है। इस अवैध लेनदेन के बीच एक गश्ती ड्रोन उसे पकड़ लेता है और तुरंत गोली चला देता है, जिससे कानून तोड़ने वाले की मौके पर ही मौत हो जाती है। गोली में से एक गोली कैदी के पैर में लग जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। इसके बावजूद वह बाहर अपनी बाह तक पहुंचती है और मृतक नागरिक से एक सेब निकालती है। वह तुरंत इसे खा जाती है, लेकिन उसे निराशा होती है कि फल कीड़ों से भर जाता है, जो उसे फेंकने के लिए प्रेरित करता है। उसी रात कैदी 371113 एक जोरदार सायरन से जागता है और एक आवाज उसे बताती है कि उसने भोजन के लिए व्यापार करने के लिए सहमत होकर जेल के नियम का उल्लंघन किया है। इस उल्लंघन के परिणामस्वरूप एक सजा होती है, 7 दिनों की अनिद्रा, जिसे आवाज पहली और अंतिम चेतावनी का दावा करती है। इसके परिणामस्वरूप उसके बाद के दिन उसके लिए नरक की तरह बीत जाते हैं, क्योंकि हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करती है तो टिमटिमाती रोशनी के साथ एक बड़ा सायरन निकलता है। खुद को सोने से रोकने के लिए एक हताश प्रयास में वह अपना सिर दीवार से टकरा देती है, जिससे वह खुद को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा लंबे समय तक नींद की कमी उसे मतिभ्रम की स्थिति में डाल देती है, जिसमें वह अपने प्रतिबिंब के समान एक शाही आकृति की कल्पना करती है। आखिरकार 7 दिन बीत जाते हैं और उसकी सजा समाप्त हो जाती है। उसके थके हुए मस्तिष्क को आखिरकार वह आराम मिलता है जो वह चाहता है, जिसके बाद वह कई दिनों तक सोती है। एक रात
वह कुछ आतिशबाजी की आवाज सुनती है। वह बाहर देखने के लिए उठती है और रंगीन आतिशबाजी के साथ खिलते आसमान को देखती है। यह पता चला है कि नागरिक नया साल मना रहे हैं। इस घटना के सम्मान में राजनीतिक रूप से दोषी ठहराए गए लोगों को छोड़कर अलगाव बक्से में कैदियों के लिए माफी की घोषणा की जाती है। इस प्रकार कैदी 3-7-1-1-1-3 अपनी सजा काट रही है। एक दिन एक बुजुर्ग महिला जेल के डिब्बे तक जाती है और कैदी 3-7-1-1-1-3 से बात करती है। वह 15 वर्षों तक इसी तरह के कारावास में रहने का अपना कष्टप्रद अनुभव साझा करती है, यह स्वीकार करते हुए कि कैसे इसने उसे एक लचीले लेकिन अप्रिय व्यक्ति के रूप में ढाला। फिर वह एक पुराने जंग लगे रेजर ब्लेड को कैदी की ओर फेंक देती है और चली जाती है। अगले दृश्य में प्रिजन 3-7-1-1-1-3 से एक बार फिर वही शेक्सपियर उत्साही पहले से संपर्क करता है। कैदी शुरू में उसे मतिभ्रम मानता है, लेकिन लड़की उसे बताती है कि वह असली है। फिर वह उसे कुछ पानी देती है और शेक्सपियर की पुस्तक के एक और पैराग्राफ का पाठ करती है। मुठभेड़ संक्षिप्त होने के बावजूद यह उसके चल रहे दर्द से कुछ हद तक राहत प्रदान करता है। फिर दृश्य कुछ महीनों बाद तक तेजी से आगे बढ़ता है और कैदी 3-7-1-1-1-3 का पेट बड़ा हो गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह अब उस आदमी के बच्चे से गर्भवती है जिसने उसे पहले सेब दिया था। रात के समय शेक्सपियर की उत्साही लड़की प्रिजन 3-7-1-1-1-3 के पास आती है और उसे कैद से बचाने की इच्छा व्यक्त करती है। हालांकि सुरक्षा प्रणाली हस्तक्षेप का पता लगाती है, जिसके कारण अलार्म बंद हो जाता है। आसन्न खतरे को महसूस करते हुए लड़की जल्दी से चली जाती है, जिसके बाद सायरन रुक जाता है। अगली सुबह एक नागरिक कैदी 3-7-1-1-1-3 के पास आता है और पूछता है कि क्या वह दया चाहती है। जब बाद वाला पुष्टि करता है तो आदमी उसे कुछ दूरी पर एक और जेल का डिब्बा दिखाता है, जिसे लगता है कि उसने दया के रूप में जला दिया था। यह देखकर वह इस तरह की दया को स्वीकार करने से इनकार कर देती है, इसके बजाय अपने दयनीय अस्तित्व को जारी रखने का विकल्प चुनती है। जैसे जैसे कुछ और महीने बीतते जाते हैं, कैदी 3-7-1-1-1-3 प्रसव की शुरुआत का अनुभव करता है। लंबे समय तक दर्द सहने के बाद वह अंततः डिब्बे के अंदर अपने बच्चे को जन्म देने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वह बच्चे को अपनी बाहों में रखती है, वह इतनी खुश महसूस करती है कि वह उस दर्द को भूल जाती है जो वह वर्षों से झेल रही है। हालांकि उसकी खुशी अल्पकालिक है, क्योंकि सुरक्षा प्रणाली तुरंत कक्ष में एक अतिरिक्त आत्मा को महसूस करती है। नतीजतन यह एक गैस छोड़ता है जो संज्ञाहरण के रूप में कार्य करता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब तक वह होश में आती है, उसका बच्चा पहले ही चला गया होता है। यह उसे अपने बच्चे को वापस पाने के लिए चिल्लाते हुए गुस्से में रोने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि हमेशा की तरह उसकी दलीलों का जवाब नहीं दिया जाता है। एक समय पर प्रिजन 3-7-1-1-1-3 का बॉक्स समुद्री लहरों के साथ साथ बारिश के तूफान से भी टकराता है, जिसके कारण उसमें पानी भरने लगता है। जैसे ही कमरा भिगो जाता है, वह ठंड से कांपने लगती है। इसके अलावा सुरक्षा प्रणाली पानी के कारण खराब हो जाती है, इसलिए यह उसकी उपस्थिति को कारावास के उल्लंघन के रूप में मानता है। नतीजतन बाहर के अधिकारी, जो वास्तविक अग्निपरीक्षा से पूरी तरह से अनजान हैं, एक चेतावनी जारी करते हैं कि यदि कुछ सेकंड के भीतर हस्तक्षेप को दूर नहीं किया जाता है तो कैदी समाप्त हो जाएगा। उल्टी गिनती के साथ कैदी बढ़ते पानी में डूबने के खिलाफ संघर्ष करता है। इसके तुरंत बाद उल्टी गिनती 0 तक पहुंच जाती है और गश्ती ड्रोन उसे सहार के लिए ले जाने के लिए दिखाई देता है। लेकिन रास्ते में ड्रोन बिजली की चपेट में आ जाता है, जिससे बॉक्स समुद्र में गिर जाता है। अंतिम दृश्य में हम कुछ नागरिकों को समुद्र तट पर खेलते हुए देखते हैं, जब वे प्रिजन 3-7-1-1-1-3 के साथ एक जेल बॉक्स को किनारे पर बहते हुए देखते हैं। इसके बावजूद वे इसे नजरअंदाज करने का विकल्प चुनते हैं और बेहोश कैदी को छोड़कर घटनास्थल से चले जाते हैं।